ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन शॉर्ट मैं आपको साइकोलिंग्विस्टिक्स के बारे में बताती चलूँ। सबसे पहले द डेफिनेशन, देन यहाँ पे देखें लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए बेटा, मुझे आपको एक जनरल दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाना है। अगर तो नोट आता है फिर आप क्या लिखेंगे, अगर जो है डिटेल्ड क्वेश्चन आता है फिर आप क्या लिखेंगे। बाज़ औक़ात आता है जस्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट नोट ऑन द लैंग्वेज एक्विजिशन, यू हैव टू जस्ट राइट अप 12.5 मार्क्स, उसमें मोटे मोटे पॉइंट्स लिखने हैं, दैट्स ऑल। वो एक और क्वेश्चन आएगा आगे जाके लैंग्वेज एक्विजिशन कि बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कैसे करता है, वो लर्न कैसे करता है, उसका लर्निंग प्रोसेस क्या है। रही बात साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये भी बाज़ औक़ात शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो तब आपने बिल्कुल छोटे वाला ये वाला लिखना है। लेकिन अगर वो 25 मार्क्स का आता है और वो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई आपने इससे रिलेटेड थ्योरीज भी लिखनी है, देन यू हैव राइट टू ऑल द थ्योरीज। यहाँ पे देखें, वो कहता है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ psychological and neurobiological factors that enable humans to acquire, use, comprehend and produce language. It deals with planning, production, perception and comprehension of speech. ये डील करता है प्लानिंग से, प्रोडक्शन से, परसेप्शन और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच से। और एम क्या है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स has been to arrive at understanding of the way in which our minds work. And in this respect, it could be argued that psycholinguistics, with its unique blend of psychology and linguistics, is more significant of all linguistic branches. Psycholinguistics is recent branch of linguistics developed in 60s. It studies interrelationship of psychological and linguistic behavior. हम जो बोलते हैं, हमारा एक्सेंट, हमारा ठहराव, हमारे बिहेवियर्स, दैट इज बेसिकली साइकोलिंग्विस्टिक। ठीक है। अब उसका आपकी डिग्री से ताल्लुक नहीं है कि आप एमफिल या पीएचडी हैं तो ही आपने उस लेवल का बिहेव करना है। आपका जो बिहेवियर है, मैं बता रही हूँ बेटा, मैं लिटरली अभी एक रिसेंट मैंने देखा एक वाकया, जिसमें मैंने देखा कि एक शॉपकीपर जो था, मतलब अच्छा खासा बिजनेसमैन बंदा, और उसका जो बेटा था वो थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा था, लेकिन जो उन्होंने शॉपकीपर का जो सेल्समैन था, द वे ही वाज कन्विंसिंग अपने ऑनर के बेटे को, जिस तरह से वो कन्विंस कर रहा था, तो मुझे लग रहा था इसका बेटा तो बाहर से पढ़ के आया, इस बिजनेसमैन का बेटा तो बाहर से पढ़ के आया, उसको तमीज नहीं है। लेकिन ये लड़का जो कि मैट्रिक पास नहीं है, he knows how to talk with anyone, कि गुस्से का जवाब प्यार से कैसे देना। तो दैट इज रियली, आई वाज शॉक्ड कि दैट इज बेसिकली साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलॉजिकली हम कहते हैं हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं, उस पे करते हैं जो बर्दाश्त कर सकता है, उस पे करते हैं जो कि वीक होता है। माएँ बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं, गुस्सा आता है, तबीयत खराब है, बच्चों की कुट लग रही है कि नहीं है। इसी तरीके से बच्चे को डर होगा, उसको पता है मदर सख्त है, उनके बच्चे और तरह के होंगे। जिनकी माएँ थोड़ी लीनियंट होती हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह के लीनियंट होते हैं। जिनकी माएँ बिल्कुल कुछ नहीं कहते, उनके बच्चे भी थोड़े आजाद ख्याल होते हैं। तो दैट इज बेसिकली कि हमारे जो बिहेवियर्स है ना, वो एक्चुअली हमारी साइकी के साथ इंटर रिलेटेड है, और हम जो बिहेव कर रहे होते हैं एक्चुअली दैट इज साइकोलिंग्विस्टिक्स। उसकी जो स्टडी है वो साइकोलिंग्विस्टिक्स है। अब ये एक बच्चे का बिहेवियर कैसे बनता है, वो साइकोलॉजिकली रिएक्ट कैसे करता है। जिनकी माँ ज्यादा चीखती है उनके बच्चे भी ज्यादा चीखते हैं। जब मुझे कोई माँ ये कंप्लेन करती है ना, मेरे बच्चे चीखते बहुत हैं, ये मुझे साफ पता चल जाता है या तो इनके घर में कार्टून बहुत ऊंचे लगते हैं या फिर माँ भी बहुत चीखती है। माँ के अंदर सब्र नहीं है बच्चे में। और जिनकी माँ बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, और ये मैंने देखा उनके बच्चे भी बड़े सॉफ्ट और आराम से एक साइड पे बैठे हुए और थोड़ी सलीकामंद होती है, उनके बच्चे भी बेशक वो छोटे होंगे लेकिन वो शरारती नहीं होंगे, क्योंकि माँ ऐसी है। ठीक है। तो वो बेसिकली बिहेवियर्स कहाँ से बच्चे अडॉप्ट कर रहे होते हैं, अपने घर से अडॉप्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि माँ जो है वो पहली दरसगाह है बच्चे की। ठीक है। आजकल की माएँ कहती नहीं जी नहीं, हमने बस ब्रिटिश स्कूल में भेज दिया, बस अब वो जाने तो उनका काम जाने, हमने फीसें दे तो दी। तो वो बस फीसों के चक्कर में ही वो बच्चा स्पॉइल हो जाता है। ठीक है। तो इट स्टडीज इंटर रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक बिहेवियर। ये जो
साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दी। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी इन्हीं की स्टडी को हम साइकोलिंग्विस्टिक्स, इट यूजेस लिंग्विस्टिक कांसेप्ट टू डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल प्रोसेस कनेक्टेड विद एक्विजिशन। एक्विजिशन एक्वायर कैसे करते हैं, लैंग्वेज एक्वायर कैसे की जाती है, बिहेवियर्स एक्वायर कैसे किए जाते हैं। एक होती है लर्निंग। फॉर एग्जांपल आपने मेरा स्पोकन का कोर्स ज्वाइन किया, आपको हमने बताया आपके बात करने के तरीके में यूं ठहराव नहीं है और इसको आपने ऐसे प्रोनाउंस करना है, ये आपकी लर्निंग है। ठीक है, एक्वायर इंसान अपने घर से कर रहा होता है। ठीक है, एक्विजिशन और लर्निंग में यही प्रॉब्लम है, जो सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं, डिफरेंस है। ठीक है, जो एक्विजिशन होगी वो हम एक्वायर कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से एक्वायर कर रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट 7 इयर्स में बच्चा एक्वायर कर रहा है। जैसे मैं कहती हूँ कि एक साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि पहले 7 साल में बच्चा 11 ज़बानें सीख सकता है, पर हम पहले 7 साल में बच्चा जाया करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जो कि बताती है कि बिहेवियर मैटर्स अ लॉट। और वो एक देखिए, जो आपके बचपन के फियर्स है ना, वो कभी खत्म नहीं होते। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को अल्लाह से डराए, कुत्ते और बिल्लियों से ना डराया करें, क्योंकि आपने जो बचपन में उसके दिमाग में एक डर बिठा दिया ना, वो सारी उम्र नहीं निकलना। ठीक है, वो उसके दिल पे नक्श हो जाता है। वो कुत्ते की आवाज सुनेगा वो डर जाएगा, वो बिल्ली की आवाज सुनेगा डर जाएगा। ठीक है, बाज औकात ऐसे भी होता है हमारे दौर में, सो जाओ नहीं तो पुप्पो आ जाएंगी। ठीक है, तो पुप्पो थोड़ी सख्त थी, तो वो पुप्पो से भी डर लगता था, तो हम बड़े दबक के बैठ जाते थे। ठीक है, तो वो क्या होता है कि दैट इज बेसिकली बिहेवियर जो है वो बच्चों के बिहेवियर्स पे कैसे जो है इफेक्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली, अगर आपने बच्चे को बचपन में सिखा दिया कि बेटा अल्लाह एक है, तुमने उसी से डरना है, वो कहीं पे भी जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, उसे पता अल्लाह देख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ कुत्ते बिल्लियों से डरा दिया, उसको किताबों से डरा दिया, उसको डिग्रियों से डरा दिया, उसको फेलियर से डरा दिया, उसको सक्सेस से डरा दिया, उसके दिमाग में कंपटीशन भर दिया जिसका कोई फायदा कोई नहीं है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो मेंटली क्या हो जाएगा, वो मेंटली जो है फजूल में, या तो वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा या वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। द वेरी थिंग इज कि आपने बच्चे को पहले 7 साल में क्या दिया जबकि वो एक्वायर कर रहा था। अब जो उसने एक्वायर कर लिया, अब देखिए आजकल की माएँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों को स्लीवलेस कपड़े पहना देती हैं। वो आजकल फटे हुए बाजुओं वाला भी एक फैशन चल रहा है। ठीक है, वो भी पढ़ाया, वो भी बताया जाता है बच्चियों को। वो बच्चियां पहले 7 साल में बेहयाई सीखती हैं। हमें लग रहा होता है शायद ये निकरे पहना के और शर्टें पहना के शायद चलो अभी कर लें फैशन, फिर बाद में नहीं। नहीं, वो बच्चियां, उनके लिए उनकी आपने हया मार दी। और हदीस में क्या है, जिसमें हया नहीं। अब आप ये एंड में जाके फिर ये नहीं रोए, फिर वो जब वो बच्चियों की शादियां हो रही होती हैं उस वक्त माएँ कहती है हमारे काबू ही नहीं आती। काबू करने का टाइम 7 इयर्स का होता है, जवानी का नहीं होता। तो आपने बच्चे को क्या बताया, आपने उसको एक ट्रेडिशन में लगा दिया कि यू हैव टू वेयर दीस काइंड ऑफ क्लॉथेस, यू हैव टू बी जस्ट लाइक द बारबी। आपने बच्चों के सामने आइडियल सेट कर दिए। यू लड़के जो है वो अपने आप को हमेशा सुपरमैन और स्पाइडरमैन कंसीडर करते हैं। हमारी फैमिली में एक बच्चे ने 7 साल के बच्चे ने छत से छलांग लगा दी थी कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और अभी देखना मैं उड़ जाऊंगा। वो शुक्र है नीचे बहुत बड़ा रेत का टीला था और वो बच्चा बच गया। वो 10 इयर्स का बच्चा था। ठीक है, और वो स्पाइडरमैन से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया कि उसमें स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगा दी। व्हाट इज दिस, कि उसने अपने घर से क्या एक्वायर किया, स्पाइडरमैन का बिहेवियर एक्वायर कर दिया। सो ही इज बिहेविंग जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। लड़कियां बारबी डॉल्स, बारबी ड्रेसेस, कार्टून्स में वो फिटिंग वाली जो शर्ट्स होती हैं जिसमें आधी डॉल्स नंगी होती हैं, आधी डॉल्स में कपड़े होते हैं, और जो कपड़े होते हैं उसमें उनका फिगर बना हुआ होता है, सारा कुछ होता है। हम बेसिकली बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं, हम बेसिकली बच्चियों के आइडियाज गलत बता रहे हैं उनको। अगर उस 7 इयर्स में उनको आइडियाज बताए जाए कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, व्हाट एन आइडियल पर्सनालिटी, उनकी स्टोरी सुनाई जाए, उनको हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की स्टोरी सुनाई जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखिए पर्दे में रह के इस्लाम फैलाया, उन्होंने पर्दे में रह के लोगों को पढ़ाया।
ठीक है, 9 इयर्स की एज में उनका निकाह हुआ था, 11 इयर्स की एज में उनकी रुखसती हो गई थी, बट द वे शी हैज कैरिड हर मैरिड लाइफ दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो ये सारे क्या होते हैं, हम एक्चुअली आइडियल सेट कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा एट दैट टाइम एक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, अभी आप ये देखें कि मेरी बेटी 8 इयर्स की है, रिसेंटली क्या हुआ कि उसको मदरसे भेजना था। मैंने उसको एक दफा एक वाकया सुनाया था अबाउट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो एक कुएं में पानी पीने गए थे, तो वहां पे दो खवातीन थी, वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। ठीक है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मतलब मेरे पास खाने को नहीं है, मुझे जॉब चाहिए ये वो। तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो बाप है वो बहुत बूढ़ा है और ये वो। तो जब वो चलने लगी तो हजरत मूसा ने कहा कि मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे चलें। तो मैंने अपनी बेटी को उस वक्त ये बताया था कि बेटा जो औरत होती है वो पीछे चलती है, मर्द आगे चलता है, ताकि मर्द की औरत के ऊपर नजर ना पड़े। ठीक है, और मर्द औरत की तरफ मायल ना हो बेसिकली। तो वो चीज मैंने उसको सिखाई थी। तो वो कहीं जो बच्चे थे जाने थे, उसमें वो बच्ची का भाई भी, दो भाई थे और एक बहन थी, जिसने मेरी बेटी के साथ मदरसे जाना था, और मेरी बेटी ने मदरसे जाने से इनकार कर दिया कि मैं इन दो लड़कों के साथ नहीं जा सकती। देन आई गाइडेड, वो एक्चुअली मेरी मेड की बेटी बच्चे थे, मैंने फिर अपनी मेड को बताया कि अपने बेटों से कहो कि आगे चले अपन, और लड़कियों के साथ तुम पीछे चलोगी। देन माय डॉटर, वो उसने रोना अजाब किया हुआ था कि मैंने नहीं जाना आज मदरसे पढ़ने, बिकॉज शी न्यू कि दे आर बॉयज, आई एम अ गर्ल, एंड दीज आर द एथिक्स, एंड दे डोंट नो हाउ टू, कि लड़के और लड़कियां इकट्ठे नहीं चलते। ठीक है, ये मैंने उसको सिखाई हुई है ये सारी बातें। तो वो जो है उस सूरत में चली, जब मैंने उसकी माँ को गाइड किया उन दोनों बच्चों की कि भाई तुम अपने बेटों को लेके आगे चलोगी, लड़कियां पीछे चलेंगी, देन मेरी बेटी मदरसे गई है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, वो एक्वायर कर गई 7 इयर्स में, उसने जो एक्वायर करना था वो कर गई। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं ना 7 साल तक बच्चे को नमाजी बनाए। तो ये हमारे क्या होते हैं कि हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होते हैं। आपने बच्चे को किस चीज से डरा दिया, किस चीज से इंस्पायर कर दिया, आपने बच्चे का क्या आइडियल सेट कर दिया, आपने क्या बच्चे का गोल सेट कर दिया। आजकल के पेरेंट्स बच्चे का गोल क्या सेट करते हैं, तुमने बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना है ताकि तुम पैसे कमा सको। ठीक है, तो गोल क्या है, पैसा है, तो वो बच्चा पैसे की तलाश में ही निकलता है घर से बाहर। अगर गोल ये हो कि नहीं तुमने अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, तुमने मुझे अच्छा इंसान बन के सिखाना है, तो गोल क्या है, अच्छा इंसान बनना। अब क्या है, बच्चा एक्वायर कर गया 7 इयर्स में, और हमने उसके 7 इयर्स को फन चीची बनाया होता है कि बस ठीक है जी बच्चा चल रहा तो चलने दो। तो दैट इज बेसिकली द लैंग्वेज एक्विजिशन जो कि हम देखते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट इट कुड बी आर्ग्यूड दैट साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो आपके बिहेवियर से, आपकी एक्विजिशन से और यूज ऑफ लैंग्वेज। आपका बच्चा जो है वही एक्सेंट बोलेगा जो घर में माँ बोलती है। अगर वो सिंधी एक्सेंट है दैट वुड बी द सिंधी। So the language acquisition has become the most important area of investigation. It has raised and had partially answered questions such as how do children acquire their mother tongue, how do they grow up linguistically and learn to handle the registral and stylistic varieties of other mother tongue of their mother tongue effectively. Register किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रोफेशन टू प्रोफेशन हमारी लैंग्वेज चेंज होती है, हमारी वोकेबलरी चेंज होती है। रजिस्टर क्या है, एक फाइल है, उसी फाइल को आप जो है अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे आप उसको प्रिस्क्रिप्शन चिट कहोगे, टिकट हाउस में जाओगे वही पेपर है आप उसको टिकट कहोगे, वही पेपर है अगर आप कहीं और चले जाओगे आप उसको बिल कहोगे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रजिस्टर। तो अब यहाँ पे लिंग्विस्टिकली हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो रजिस्ट्रल और स्टाइलिस्टिकल वैरायटीज अपनी मदर टंग को इफेक्टिवली कैसे ग्रो अप करता है लिंग्विस्टिकली। ठीक है, हाउ मच ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम एंड दे अल्टीमेटली कमांड एंड आर बोर्न विद एंड हाउ मच डू दे डिस्कवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर टू द सिस्टम। हम बच्चे को दिखा रहे होते हैं स्पेशली द रोल ऑफ अ मदर इन आ चाइल्ड लाइफ। सबसे पहले माँ ने उसको अपना लम्स देना होता है। बच्चा इमोशंस भी अपनी माँ से सीखता है। बच्चा जब पैदा होता है वो इमोशन लेस पैदा होता है, वो अपनी माँ को देखता है कि जब मेरी माँ किस चीज पे रोती है उसको समझ आ जाती है इस चीज पे रोना है, वो देखता है मेरी माँ इस चीज पे हंसती है, वो कहता है अच्छा इस चीज पे हंसना है।
ठीक है, जब माँ ही घर नहीं होगी, वो जॉब पे गई होगी, मुझे पता है बच्चों को इमोशंस कौन देगा। दैट्स व्हाई आज का 11 साल का बच्चा इमोशनलेस है, ठीक, क्योंकि उसकी माँ पहले 7 साल में जॉब पे निकल गई थी, और वो जो लम्स उसके बच्चे को चाहिए था, जो उसने 7 साल देना था, अपने सीने से लगाना था। तो इसीलिए मैं माँ को कहती हूँ अपने बच्चों को दिन में कोई 8-10 दफा हक किया करो। आज भी मैं अपनी बेटी को जब गाड़ी में बिठाती हूँ तो मैं उसका बैग खुद उठा के उसकी सीट पे रखती हूँ, जस्ट टू शो हर के मतलब दैट इज बेसिकली ये लम्स है बेटा, माँ ने देना होता है उसका। मैं दरवाजा खुद गाड़ी का बंद करती हूँ, जब तक वो सामने से गाड़ी गायब नहीं हो जाती मैं उसको खड़ी रहती हूँ, उसको खुदाफिज कहते हैं। ये एक केयर होती है जो आपको पे बैक हो जानी है। और कैन यू इमेजिन, मेरी 8 इयर्स की बेटी जो है वो हजामा कर लेती है, उसने अभी लास्ट वीक जो है जिंजर बर्गर बनाया, ठीक है, क्योंकि उस दिन मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। और सिलाई माशाल्लाह आजकल वो सीख रही है और साथ स्कूल के भी बड़े काम कर रही होती है। तो क्या होता है, उसके लिए आइडियल कौन है? शी सेड कि मैं मामा जैसी हूँ, मैं छोटी मामा हूँ, ठीक है, वो अपने आप को कहती है छोटी मामा, बिकॉज वो इंस्पायर हो गई है किससे? मामा से, ठीक है। सो शी वांट टू बी जस्ट लाइक मामा, क्योंकि मामा जिंजर बनाती है तो उसने भी बनाना है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ कि हमने बच्चों के सामने आइडियल सेट करने होते हैं। ये बच्चा एक्वायर कर रहा होता है, लेकिन उससे उसके लिए बहुत जरूरी होता है द रिलेशनशिप विद द पर्सन टू whom he is acquiring, स्पेशली द मदर, ठीक है, स्पेशली द मदर। बाज़ औक़ात ऑपोजिट भी हो जाता है, बच्चे माँ के साथ ऐसा इख्तलाफ होता है कि बच्चे कहते हैं जो माँ करती होता कभी करना ही कोई नहीं ना। तो ये वाली सिचुएशन बड़ी डेंजरस हो जाती है, ये भी होता है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो द साइकोलिंग्विस्टिक्स। Nowadays certain areas of language and linguistic theory tend to be concentrated on by the psychologists. Most of the psychologists, psycholinguistic has been influenced by generative theory and so-called mentalist. The most important area is the investigation of acquisition of language by a child. बच्चा कैसे एक्वायर कर रहा है, इतनी देर से जो मैं आपको दास्तानें सुना रही हूँ वो सारी एक्विजिशन की है। इन दिस रिस्पेक्ट देयर हैव बीन, अब ये जो आपकी मेंटलिस्ट थ्योरी है, दिमाग का इन्फ्लुएंस हो जाना, दिमागी तौर पे रिएक्ट करना, ये सारी चीजें आपकी एक्विजिशन है, ठीक है। In this aspect, there has been studied the both theoretical and descriptive kind. The need for descriptive study arises due to the fact that until recently, hardly anything was known about the actual fact of language acquisition in children, in particular about the order in which grammatical structures were acquired. Even elementary question as to when and how a child developed its ability to ask questions to syntactically, or when it learned the inflectional system of its language, remained unanswered. However, a great deal of work has been done recently on the methodological and descriptive problem related to the obtaining and analyzing information of this kind. The theoretical question have focused on the issue of how we can account for the phenomena of language developed in children at all. एक तो उसने जनाब डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये कहती है कि वो मेंटली कैसे बिहेव करता है, साइकोलॉजिकली। अब थियोरेटिकली क्या है जो उसका बिहेवियर, कि वो जो है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड जो है वो क्या है। आपका बिहेवियर आपके अंदाजे बयान से पता चलता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बोलती है कि आप क्या हैं, आपकी डिग्री ने नहीं बोलना। आप चाहे एमफिल हो जाएं, आप चाहे पीएचडी हो जाएं, आप कोई डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि आप क्या हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिबास में सचमुच डॉक्टर हैं भी कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी लैंग्वेज बताती है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। इसी तरीके से बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बताती है किस खानदान से ताल्लुक रखता है, किस माँ का बच्चा है। Normal children have mastered most of the structures of their language by age of 5 or 6, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जब 5-6 years के होते हैं। The generative approach argued against their earlier behavior assumption that it was possible to explain language development largely in terms of imitation. अब ये जो जनरेटिव अप्रोच है वो अगेंस्ट है अर्लियर बिहेवियरिस्ट assumption. बिहेवियर से मैटर करता है, बिहेवियर से रिलेट करता है, सॉरी। और इट वाज पॉसिबल टू एक्सप्लेन लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन होता है कॉपी करना,
बच्चियों को देखें, वो कॉपी करते हैं मामा को, और वो क्या करेंगी, हांडियों के साथ खेल रही होती हैं कि हम खाना बना रहे हैं, या फिर वो दुपट्टा पहन के मामा की तरह बिहेव करने की कोशिश करती हैं। तो उनकी earlier behavior assumption that it was possible to explain language development largely in terms of imitation. कॉपी करती हैं वो, ठीक है। एंड सेलेक्टिव रीएनफोर्समेंट, और उनकी सेलेक्टिव रीएनफोर्समेंट मीन के एक एनफोर्स रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल उसको भूख लगी है तो वो क्या बोलेगी, उसको प्यास लगी है तो वो क्या बोलेगी, ठीक है। उसको डांट पड़ी और उसको पता है कि डर, मतलब मामा इस चीज पे मना करेंगी, और अगर मैंने किया तो मामा डांटेगी, तो वो क्या करेगी, और अगर उसको खुला छोड़ दिया तो वो बच्चा क्या करेगा। It observed that it was impossible to explain the rapidity or the complexity of language used by the people around them. Psycholinguistics therefore argue that imitation is not enough. It is only merely by mechanical imitation. Behavior इसमें तो हम कहते हैं behavior is the copy, ठीक है। और आपका बच्चा इमिटेट कैसे करता है, लेकिन साइकोलिंग्विस्टिक खाली इमिटेशन तक नहीं है। It is not nearby mechanical repetition, ना ही ये कोई mechanical repetition है। That child acquired language, कि बच्चा कैसे language को acquire करता है। They also acquired it by natural exposure. जो बच्चे को natural exposure, अब घर में आजकल माओ के अलावा कार्टून भी बोलते हैं, टैबलेट भी बोलते हैं, टैबलेट में कभी कभार उल्टे पुल्टे कार्टून भी बोलते हैं, गेम्स भी हैं। Both nature and nurture influence the acquisition of language in children. बाज बच्चे होते हैं वो कार्टून्स की तरह ही बात करते हैं, उनको वो अपनी माँ की का बिहेवियर कभी भी नहीं एक्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कार्टून का बिहेवियर वो एक्वायर करते हैं, वो कार्टून की लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। अब वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इस वजह से आज की मॉन्टेसरी टीचर्स को थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा स्लाइटली डांस करके, उनको हाथ से हिला हिला के बच्चे को चीज समझानी पड़ती है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हो गया है जिसमें एक कार्टून भी झूम झूम के कोई स्टोरी सुनाता है, ठीक। तो वो जो है, अब जो है मॉन्टेसरी टीचर से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है, वो भी इसी तरह बिहेव करना शुरू करता है। बोथ नेचर एंड नर्चर, इस वजह से नेचर और नर्चर, उसकी नशोनुमा और नेचर दोनों ही आपके बच्चे की को इन्फ्लुएंस करती है, किसकी, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज को। चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट नॉट आइटम बट सिस्टम्स, ठीक है। बच्चे आइटम्स नहीं सीखते बल्कि सिस्टम को पहले सीखते हैं। Every normal child comes to develop their abstract knowledge of their mother tongue. सबसे पहले वो mother tongue सीखता है, even of a foreign language to some extent for himself, and the generative approach argues that such a process is not only applicable if one postulates that certain features of this competence are present in the brain of child right from the beginning. In other words, what is being claimed is that child's brain contains certain innate characteristics which pre-structure it in the direction of language learning to enable these innate features to develop into the adult competence. अब इसको जरा समझें। अब यहाँ पे देखिए वो ये क्या कह रहा है कि हर जो नॉर्मल चाइल्ड होता है सॉरी, वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है और डेवलप करता है, जो कि उसकी मदर टंग का होता है, जो घर में नॉर्मल, इवन अवर फॉरेन लैंग्वेज और टू सम एक्सटेंट फॉर एग्जांपल। अब हमारे बच्चे फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि कार्टून इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश मूवीज होती हैं, बच्चे वो देख रहे होते हैं, उनको पता चल जाता है, वो एक्वायर कर जाते हैं। एक्चुअली नेचर एंड नर्चर बोथ। तो वो जनरेटिव और एंड द जनरेटिव अप्रोच जो है वो ये आर्ग्यू करती है कि प्रोसेस जो है इज नॉट ओनली एप्लीकेबल if only postulates that certain feature of this competence are present in the brain of कि certain feature जो है इस competence के वो present है brain of child में right from the beginning, ठीक है। पहले कुछ जो features हैं वो पहले से उसके दिमाग में हैं, और in other words what is being claimed is that child brain contains certain innate characteristics जो pre-structured हुए होते हैं, पहले से उसके दिमाग उसमें मतलब कहीं ना कहीं फिट होते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगी इसकी, और मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इस थियरी का क्या रोल था। इट इन द डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टू एनेबल दीज इनेट फीचर टू डेवलप इनटू एडल्ट कॉम्पिटेंस, ठीक है। और ये जो है इनेबल करने के लिए इनेट फीचर्स को, ताकि वो एडल्ट कॉम्पिटेंस में हो, तो फिर क्या, चाइल्ड मस्ट बी एक्सपोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज।